नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी चीज पर बात करते हैं जिससे हम सब कभी न कभी जूझते हैं। ये है नेगेटिव सोच। ये वो विचार होते हैं जो चुपके से हमारे दिमाग में आते हैं और हमें ये महसूस कराते हैं कि हम शायद काफी नहीं हैं या फिर हमें आने वाले कल से डराते हैं। पर इन विचारों की ताकत का एक बहुत बड़ा राज है जिसे समझना बेहद जरूरी है। और ये एक लाइन पता है, हमारी पूरी बात का सार है। विचार तो बस आते हैं और चले जाते हैं। असली ताकत तो हम उन्हें तब देते हैं जब हम उन्हें सच मान लेते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि ये ताकत अपने हाथों में वापस कैसे लाई जाए। और हाँ, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी है। ये सोचना कि ऐसे विचार आना कोई कमजोरी है, बिल्कुल गलत है। ये कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस है। दुनिया का सबसे कामयाब इंसान हो या सबसे खुश इंसान, हर कोई इसका सामना करता है। तो चलिए इस सफर का पहला कदम उठाते हैं, ये समझना कि आखिर ये नेगेटिव सोच आती कहाँ से है। क्योंकि जिस चीज को हम समझ लेते हैं ना, उस पर काबू पाना बहुत आसान हो जाता है। तो इसकी असलियत क्या है? देखिए, होता क्या है कि हमारा दिमाग हमें खतरों से बचाने के लिए बना है। इसी वजह से वो बुरी से बुरी चीजों के बारे में ज्यादा सोचता है। ये एक तरह का सेफ्टी सिस्टम है। तो प्रॉब्लम विचार के आने में नहीं है, प्रॉब्लम है उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेने में। और जिस पल हम इस सच्चाई को मान लेते हैं, उसी पल आधी लड़ाई खत्म हो जाती है और बदलाव की शुरुआत होती है। अच्छा, अब आते हैं उस एक आइडिया पर जो सच कहूं तो सोच के इस पूरे खेल को बदल सकता है। और वो आइडिया है अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनाना सीखना। जरा इस आइडिया की ताकत को समझिए। आप अपने विचार नहीं हैं। विचार तो मन में उठने वाली लहरों जैसे हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। असली गड़बड़ तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि अरे ये विचार मेरे मन में आया है तो ये सच ही होगा, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। इसको समझने के लिए ना एक बहुत ही कमाल की मिसाल है आसमान और बादलों की। सोचकर देखिए कि आप आसमान हैं, हमेशा वहीं रहने वाले, स्थिर और बहुत बड़े। और आपके विचार, वो तो बस गुजरते हुए बादल हैं। वो आते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। इस एक लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। जब मन में मैं फेल हो जाऊंगा जैसा कोई काला बादल घिराए, तो बस खुद को याद दिलाइए कि आप वो बादल नहीं, आप तो पूरा आसमान है। वो बादल आपको कुछ देर के लिए ढक जरूर सकता है, पर आपको खत्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल एक्शन की। मतलब जब कोई नेगेटिव थॉट आए तो उसे चुनौती देने के लिए, उसे बदलने के लिए हम असल में कर क्या सकते हैं। यहाँ पर ना दो बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। पहला, विचारों को बदलने की कला, और दूसरा, डर की आंखों में आंखें डालकर उससे सवाल करने की हिम्मत। चलिए जरा इन्हें और गहराई से समझते हैं। देखिए, हम अपने मन में विचारों को आने से तो नहीं रोक सकते, है ना? लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि कौन सा विचार वहां रुकेगा। जब भी मैं हमेशा फेल होता हूं जैसा कोई विचार आए, तो उसे जानबूझकर एक ज्यादा सच्चे विचार से बदल दीजिए। जैसे कि हर नाकामी मुझे कुछ नया सिखाती है। एक बात याद रखिएगा, ये कोई झूठी पॉजिटिविटी नहीं है, बल्कि ये तो होश में रहकर लॉजिक के साथ सोचना है। ये तो ठीक है, लेकिन तब क्या जब कोई विचार डर की वजह से आ रहा हो? जब मन में भविष्य को लेकर कोई अनजान डर बैठ गया हो, तब क्या करें? पता है, हमारे ज्यादातर नेगेटिव थॉट्स की जड़ में कहीं ना कहीं डर ही होता है। और इस डर को काटने के लिए सिर्फ एक सवाल ही काफी है, क्या ये डर वाकई असली है? हमारा दिमाग भविष्य की डरावनी कहानियां बनाने में माहिर होता है, लेकिन याद रखिए, डर की ज्यादातर ताकत सिर्फ कल्पना से आती है, हकीकत से नहीं। ये सवाल उस डर की पूरी बुनियाद हिला देते हैं। खुद से पूछकर देखिए, क्या इस डर का कोई ठोस सबूत है? क्या अतीत में कभी ये डर सच हुआ भी है, या मैं बस बिना किसी वजह के सबसे बुरा सोच रहा हूँ? जैसे ही आप डर पर तर्क की रोशनी डालते हैं ना, वो धुंध की तरह छटने लगता है। अब आते हैं मेंटल स्ट्रेंथ बनाने पर, और ये बिल्कुल जिम जाने जैसा है। कोई एक दिन का काम नहीं है, बल्कि ये एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल एक्सरसाइज होती है। एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, मेंटल वेलबींग कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रोज की प्रैक्टिस है, एक अनुशासन है। जैसे हम शरीर को फिट रखने के लिए रोज कसरत करते हैं, ठीक उसी तरह मन को शांत और मजबूत बनाने के लिए भी रोजाना अभ्यास की जरूरत पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि ये प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल आदतों से बनती है। पहला, रोज बस कुछ मिनट निकालकर अपने विचारों को दूर से देखिए, जैसे कोई दर्शक हो।
दूसरा, जो नेगेटिव विचार परेशान करे उन्हें लिखिए और उनकी जगह एक बेहतर विचार लिखिए। तीसरा, कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो आपके पास हैं। और चौथा, जो शायद सबसे ज़रूरी है, खुद से प्यार से बात कीजिए। ये छोटे छोटे कदम रोज़ करने पर मेंटल पीस और आत्मविश्वास की एक मजबूत नींव तैयार करते हैं। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ बस इतना है कि अपने मन का मालिक खुद बनना है। ये समझना कि कंट्रोल पूरी तरह हमारे ही हाथों में है। बस एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारे विचार हमें डिफाइन नहीं करते, वो हमारे भविष्य का फैसला नहीं करते और न ही वो हमारी कीमत तय करते हैं। वो बस विचार हैं। मत भूलिए, असली ताकत हमारे अंदर ही है। सोचने की ताकत, सवाल करने की ताकत और अपने नजरिए को बदलने की ताकत। इस अंदरूनी शक्ति को पहचानना ही मन पर काबू पाने का पहला और सबसे बड़ा कदम है। और चलिए इस पूरी बातचीत को इस एक आखिरी बहुत ही गहरे विचार के साथ खत्म करते हैं। जिस दिन आप अपने हर विचार पर आंखें बंद करके यकीन करना छोड़ देते हैं, उसी दिन से आप असल में जीना शुरू करते हैं। इस सफर में खुद के साथ थोड़ा धैर्य रखें और अपने मन के लिए दयालु बने। शुक्रिया। Thanks for watching. Please like, subscribe and share our channel, कहानियों का खजाना।